हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम रीतिकाल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न है रीतिकाल का समय सीमा क्या है। फर्स्ट प्रश्न, रीतिकाल का समय सीमा क्या है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संवत 1643 से 1846 विक्रमी तक। सेकेंड ऑप्शन है 1700 से 1900 विक्रमी तक। थर्ड ऑप्शन है संवत 1600 से 1800 विक्रमी तक। और फोर्थ ऑप्शन है संवत 1700 से 1843 विक्रमी तक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट करते हुए आगे चलिए आप लोग। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंगार काल, सेकेंड ऑप्शन है कला काल, थर्ड ऑप्शन है अलंकृत काल और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। जो बच्चा श्रृंगार काल अथवा कला काल अथवा अलंकृत काल लगा रहा है, ध्यान दे, ये तीनों ही रीतिकाल के अन्य नाम में आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रीतिकाल को अलंकृत काल का नामकरण मिश्र बंधु ने अपनी किस पुस्तक में दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल का नामकरण मिश्र बंधुओं ने अपनी किस पुस्तक में दिया है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, सेकेंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, थर्ड ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी साहित्य के अतीत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मिश्र बंधु विनोद में। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल का नामकरण किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रीतिकाल को कितने काव्यधारा में विभाजित किया गया है। रीतिकाल को कितने काव्यधारा में विभाजित किया गया है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 काव्यधाराओं में, सेकंड ऑप्शन है 4 काव्यधाराओं में, थर्ड ऑप्शन है 3rd काव्यधाराओं में, फोर्थ ऑप्शन है 6 काव्यधाराओं में। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रीतिकाल को 3 काव्यधाराओं में विभक्त किया गया। 3 काव्यधारा कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। कितने काव्यधाराओं में विभक्त किया गया बेटा? 3 काव्यधाराओं में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा से नहीं है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकेंड है चिंतामणि, थर्ड ऑप्शन है मतीराम और फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है बिहारी। ये तीनों ही कवि जो हैं आचार्य, वो केशव, चिंतामणि और मतीराम रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं, जबकि बिहारी लाल किस काव्यधारा के हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिहारी लाल किस काव्यधारा के कवि हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिहारी लाल किस काव्यधारा के कवि? अभी कुछ सेकंड पहले बताया गया था, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, सेकेंड ऑप्शन है रीति मुक्त काव्यधारा, थर्ड ऑप्शन है रीति सिद्ध काव्यधारा और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रीति सिद्ध काव्यधारा। बिहारी लाल किस काव्यधारा के हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। घनानंद रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? पहला ऑप्शन है रीतिकाल, दूसरा है रीतिबद्ध काव्यधारा, तीसरा है रीति मुक्त काव्यधारा और चौथा है रीति सिद्ध काव्यधारा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ध्यान दीजिए, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की नहीं पूछ रहा है? नहीं है। अगला प्रश्न, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, सेकेंड ऑप्शन है यथार्थ जीवन चित्रण, थर्ड ऑप्शन है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण और फोर्थ ऑप्शन है श्रृंगार रस का निरूपण।
कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है, ध्यान दीजिए, यथार्थ जीवन का चित्रण लिखा गया है, जबकि यथार्थ जीवन के चित्रण का सर्वथा अभाव पाया गया है। किस काल में? रीतिकाल में। किस काल में? रीतिकाल में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रीतिकाल व भक्तिकाल का कड़ी किस विद्वान को माना जाता है? रीतिकाल व भक्तिकाल का कड़ी किस विद्वान को माना जाता है? तो हम कह सकते हैं किस आचार्य को माना जाता है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड है मतीराम, थर्ड ऑप्शन है देव और फोर्थ ऑप्शन है चिंतामणि। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है केशवदास। केशवदास को रीतिकाल व भक्तिकाल का कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। केशवदास को किस आधार पर रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है? केशवदास को किस आधार पर रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। रचना व्यक्तित्व एवं समृद्धि के आधार पर, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तित्व के आधार पे, थर्ड ऑप्शन है विचार या परंपरा के आधार पे, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रचना व्यक्तित्व एवं समृद्धि के आधार पे, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है देव, थर्ड ऑप्शन है चिंतामणि और फोर्थ ऑप्शन है मतीराम। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि जी की रचना है। किसकी रचना है बेटा? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि जी की रचना है। केशवदास की रचना क्या है? कवि प्रिया और रसिक प्रिया। देव की रचना क्या है? देव की रचना कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिसिद्ध काव्यधारा के हैं? निम्नलिखित में से कौन से कवि रीतिसिद्ध काव्यधारा के हैं? रीतिसिद्ध काव्यधारा फर्स्ट, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिहारी, सेकंड है रसनिधि, थर्ड है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है दोनों ही कवि रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का क्या नामकरण किया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल का क्या नामकरण किया है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है रीति काव्य, सेकेंड ऑप्शन है अलंकृत काल, थर्ड ऑप्शन है श्रृंगार काल और फोर ऑप्शन है कला काल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? रीति काव्य नाम से। किसने किया? रीति काव्य नाम से जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में प्रमाणित दोहों की संख्या कितनी है? प्रमाणित दोहों की संख्या कितनी है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 719, सेकेंड ऑप्शन है 713, थर्ड ऑप्शन है 700 और फोर्थ ऑप्शन है 711। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है बिहारी सतसई में प्रमाणित दोहों की संख्या 713 है। कितना है? 713। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा के नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति मुक्त धारा के नहीं है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकेंड है बोधा, थर्ड ऑप्शन है आलम और फोर्थ है देव। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है। देव किस काव्यधारा के हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायक नायिका के भेद आदि काव्यांगों का विवेचन व लक्षण किस काल में बताया गया है, जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है आदिकाल, सेकंड ऑप्शन है भक्ति काल, थर्ड ऑप्शन है रीतिकाल और फोर्थ ऑप्शन है आधुनिक काल। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायक नायिका के भेद आदि के काव्यांगों का विवेचन और लक्षण
रीतिकाल की विशेषता है, रीतिकाल में किया गया। किस काल में बेटा? रीतिकाल में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सर्वांग निरूपण निम्न में से किस रचना में किया गया है? सर्वांग निरूपण निम्न में से किस रचना में किया गया है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला है कवि कुल कल्पतरु, सेकेंड ऑप्शन है रामचंद्रिका, थर्ड ऑप्शन है आलम केली और फोर्थ ऑप्शन है सुजान सागर। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना। जबकि रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव की रचना। आलम की रचना है और सुजान सागर घनानंद जी की रचना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि किसे माना गया है? रचना काल यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ रचना काल पूछा जा रहा है, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है केशवदास, सेकेंड ऑप्शन है चिंतामणि, थर्ड ऑप्शन है कृपाराम और फोर्थ ऑप्शन है देव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रचना काल की दृष्टि से पूछा गया। रचना काल की दृष्टि कृपाराम प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कृपाराम की रचना का क्या नाम है? कृपाराम की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है हिम तरंगड़ी, सेकेंड है हित तरंगड़ी, थर्ड है रीति तरंगड़ी और फोर्थ है काव्य तरंगड़ी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हित तरंगड़ी। कृपाराम की रचना का क्या नाम है? हित तरंगड़ी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपनी किस रचना में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने अपनी किस रचना में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, सेकेंड ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अतीत, थर्ड ऑप्शन हिंदी साहित्य का भूमिका और फोर्थ ऑप्शन है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ मिश्र में इसी रचना में रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ऐतिहासिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन है केशवदास, थर्ड ऑप्शन है बिहारी और फोर्थ ऑप्शन है देव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है चिंतामणि त्रिपाठी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि जी को माना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कौन है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकेंड ऑप्शन है ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है देव और फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है घनानंद। घनानंद को रीति मुक्त काव्यधारा का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस शुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसका है? यह प्रसिद्ध पंक्ति किसका है? जिसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देव, सेकंड ऑप्शन है केशवदास, थर्ड ऑप्शन है रसखान, फोर्थ ऑप्शन है बिहारी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है प्रसिद्ध पंक्ति केशवदास जी की है। किसकी है? केशवदास की। इसी के आधार पे केशवदास जी को अलंकारवादी कवि माना गया है। कौन सा? अलंकारवादी कवि माना गया है। भूषण का अर्थ यहाँ अलंकार से है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कवि प्रिया में सर्गों को क्या कहा जाता है? कवि प्रिया में सर्गों को क्या कहा जाता है, यानी सर्गों के किस नाम से जाना गया है? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला है प्रकाश, सेकंड ऑप्शन है अध्याय, थर्ड ऑप्शन है खंड और फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है
प्रकाश, कवि प्रिया में सर्गों को प्रकाश के नाम से जाना गया, प्रकाश के नाम से विभक्त है। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव जी की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रीतिकाल के कवियों की भाषा क्या थी? रीतिकाल के समस्त आचार्य व कवियों की भाषा क्या थी? प्रश्न ये भी बन सकता है, रीतिकाल के समस्त कवियों की भाषा क्या थी, अथवा रीतिकाल के आचार्यों की भाषा क्या थी, या रीतिकाल के रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों की भाषा क्या थी? तो जिनके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है अवधी भाषा, सेकेंड ऑप्शन है ब्रज भाषा, थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश भाषा और फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रीतकाल की कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। रीतकाल की कवियों की क्या भाषा थी? ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिहारी के गुरु का क्या नाम था? बिहारी लाल के गुरु का क्या नाम था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। नरहरिदास, सेकंड है रामानंद, थर्ड है केशवदास और फोर्थ ऑप्शन है भूषण। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है नरहरिदास। केशवदास के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास। अगला प्रश्न, केशव ने बिहारी लाल के गुरु का नाम क्या था? बिहारी लाल के गुरु का नाम नरहरिदास था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराजा राम सिंह, सेकेंड ऑप्शन है महाराजा अजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन है महाराजा जय सिंह और फोर्थ है महाराजा श्याम सिंह। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है सोरठा छंद, सेकंड है दोहा छंद, थर्ड ऑप्शन है चौपाई छंद और फोर्थ ऑप्शन है कुंडलिया छंद में। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है दोहा छंद में रचित बिहारी जी की जो बिहारी सतसई है वो दोहा छंद में रचित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बिरह वारिस के रचनाकार कौन है? बिरह वारिस के रचनाकार कौन है? कुछ सेकंड का, जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है बोधा, सेकंड ऑप्शन है ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है आलम और फोर्थ है घनानंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है बिरह वारिस बोधा जी की रचना है। बिरह वारिस किसकी रचना है? बोधा जी। अगर प्रश्न पूछे ठाकुर की रचना का क्या नाम है? ठाकुर जी की रचना ठाकुर शतक है। ठाकुर की रचना का क्या नाम है? ठाकुर शतक है। जब आलम की रचना पूछे आलम की रचना का क्या नाम है, तो आलम जी की रचना आलम के लिए। और घनानंद जी की प्रसिद्धि का आधार सुजान सागर है। कौन सी रचना है? उनकी रचना सुजान सागर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, देव की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? देव की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है भाव विलास, सेकेंड है अष्टयाम, थर्ड है काव्य रसायन और फोर्थ है रस प्रिया। रस प्रिया नहीं बेटा, या रसिक प्रिया होगा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है भाव विलास, अष्टयाम और काव्य रसायन, ये तीनों ही रचना देव के हैं। जबकि रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया केशव जी की रचना है, केशवदास जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पूरा ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आपने कितने प्रश्न किए उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें। आपका लाइक ही बेटा हमारी एनर्जी है। अब हम उन बच्चों का नाम बोलेंगे इसके पहले वाले टेस्ट पेपर में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें विकेश भारती, रंजीत मदेसिया, अनुराग द्विवेदी, विक्की वर्मा, धीरू कुमार, प्रिया गुप्ता, आस्था विश्वकर्मा, रीता चौरसिया, विशाल द्विवेदी और संजना मौर्य के नाम विशेष रूप से हैं। साथ ही साथ में वे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं जो अब तक कमेंट बॉक्स में कभी अपने अंक नहीं बताते थे, जिसमें अंशु गुप्ता का नाम विशेष रूप से है। आज बस इतना ही।
कल हम आधुनिक काल से संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, प्रश्न की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक करना मत भूलिए। आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।